जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, प्यारे से YouTube चैनल एसएससी मेकर परिवार पर। एक बार भाई सभी साथी कमेंट करके बता देंगे, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना आपके पास? बिल्कुल। तो देखो, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों देखो स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को ऐसे भाई निरंतरता के साथ यहाँ पे आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। तो साथी आपको ऐसे ही पढ़ाई करते जानी है। तो आज के इस वीडियो में भाई अपन देखो आरपीएफ का एक छोटा सा सेशन लेंगे, जिसमें आपके देखो कुछ क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे ना, तो उसी तर्ज पर आज एक प्रैक्टिस सेट अपना होने वाला है। तो सेशन बहुत छोटा होगा, तो सभी बच्चे भाई आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सभी रेलवे के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोशिश ये करनी है कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाए। बिल्कुल, आपको पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैं आपको समय दूंगा प्रॉपर, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। खुद सोल्व करोगे, चीजों का पता लगेगा, हाँ सर मैं ये गलती कर रहा हूं, गलती का एहसास होगा और गलती को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो पहले क्या करना है, आपको खुद से प्रयास करना है। तो बढ़ते हैं साथी आज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 तारीख से हमारे देखो बैच जीडी के भी चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने साथी आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पे सभी साथी दे देंगे। चलिए देखो क्या बोला जा रहा है, अपन को दिया हुआ 22 + 8 रूट्स है। क्या दिया हुआ साथी? 22 + 8 रूट 6 मेरे को दिया हुआ है और मेरे को ये बताना है कि इसका जो है मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा अगर मैं इसका क्या करता हूं, अंडर रूट लेता हूं। तो क्या दिया हुआ 22 प्लस में, ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना सभी साथी, ध्यान देना कि क्या दिया हुआ है 22 प्लस में क्या दिया हुआ भाई आपको 8 रूट 6 दिया हुआ है। 22 प्लस में 8 रूट 6 आपको दिया हुआ है। अब देखो इसका भी आपको अंडर रूट लेना है। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर का मतलब होता है रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है साथी? रूट ही होता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना है। चलिए अब देखो मैं इसका मान क्या निकालूं, यानी कि देखो अब इसका रूट लेना है। अगर देखो ये अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसका मतलब ये मेरा रूट से जो है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे वाली चीज को मेरे को, यानी कि जो रूट के अंदर है उसको मेरे को ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा कि जो अपने आप में क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखो मैं 22 को तोड़ता हूं। देखो 22 को देखता हूं मैं, 22 को अगर मैं देखता हूं तो देखो 22 किसके स्क्वायर के करीब है? 16 के स्क्वायर के करीब है। 16 प्लस में देखो कितना आ जाएगा, 16 प्लस में 6 आ गया प्लस में। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको देखो अंदर वाली चीज को मेरे को क्या तोड़ के क्या बनाना है, a + b का होल स्क्वायर बनाना है। a + b का होल स्क्वायर मेरे को बनाना है। तो ऐसी चीजें साथी मेरे को बनानी पड़ेंगी। तो यहां से देखो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 को क्या लिख सकता हूं, कोशिश करिए। 8 को देखो क्या लिख सकता हूं भाई, 8 को मैं ये लिख सकता हूं कि देखो 8 को लिख सकता हूं कितना, 2 गुना में 4 रूट 6, 4 रूट 6 लिख सकता हूं। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं इसको, यानी कि इस चीज को मैंने ऐसे तोड़ सकता हूं। देखो कुछ चेंजमेंट तो हुआ नहीं, यानी कि इसी चीज को मैंने तोड़ मड़ोड़ के ऐसे लिख दिया। अब देखो ये चीज क्या बन गई, ये चीज अगर आप देख पा रहे हो, देखो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 प्लस, अगर मैं इसको 4 + रूट 6 का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या कुछ कहना गलत है क्या भाई? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 4 चौक 16 आ गया। प्लस में देखो a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6, 16 और 6 कितना हो गया, 16 + 6 22 हो गया। ठीक है, अब कितना आएगा, 2 प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी 2ab यानी 2 गुना में 4 करूंगा 8 रूट 6 आ जाएगा, यानी कि ये चीज आ जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वाली चीज को मैं 22 + 8 रूट 6 को क्या लिख सकता हूं, 4 + रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसकी पावर आपको कितनी दी हुई है, इसकी पावर आपको 1/2 दी हुई है। तो देखो पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि इसका मान जो है वो कितना आ जाएगा, 4 + रूट 6 आपका इसका मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन भाई राइट हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश आपको ये करनी है कि अंदर वाली चीज को a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना लूं, ताकि जो मेरा रूट है वो कैंसिल यहाँ पे हो जाए। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। बाकी देखो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है। श्रीनिवास जो है बेटी का पिता है, वो अपनी बेटी से क्या है, 4 वर्ष बड़ा है। क्या है, 4 गुना बड़ा है। यानी कि बेटी 1 साल की है तो श्रीनिवास 4 साल का है, बेटी अगर 9 साल की है तो श्रीनिवास 36 साल का है। ऐसे आपको करना है। 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु से 9 गुना बड़ा था। यानी कि 5 साल पहले की बात करी जाए, प्रेजेंट में क्या है, वो अपनी बेटी से 9 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा है। लेकिन अगर 5 साल पहले की बात करूं तो वो अपनी बेटी से मात्र कितने वर्ष बड़ा था, वो 5 गुना बड़ा था। कितने गुना बड़ा था, सॉरी 9 गुना बड़ा था। तो उसकी बेटी की वर्तमान आयु बतानी है। अब बेटी की वर्तमान आयु आपको पूछी है, तो कभी भी आपको आयु पूछे तो सबसे छोटा तरीका क्या है इसको बनाने का, वो है ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन मेथड से बनाओगे क्वेश्चन आपका आसान होगा और
और जल्दी भी ये है जो है सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 8 वर्ष लेता हूँ, अगर उसकी देखो ये तो श्रीनिवास हो गया, ये तो श्रीनिवास हो गया, ये क्या होगी उसकी बेटी होगी, ये बेटी होगी, ठीक है। अगर मैं बेटी को 8 वर्ष का मान लेता हूं प्रेजेंट में, आपको देखो क्या बोला गया है उसकी बेटी की वर्तमान आयु, अगर मैं उसकी बेटी की वर्तमान आयु 8 वर्ष मानता हूं, 8 वर्ष मानता हूं, तो श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, तो श्रीनिवास कितने साल का हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, तो 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया, 8 चौके कितना हो गया साथी 32 हो गया। अब देखो ये कंडीशन तो मेरी यहाँ पे मैंने सिद्ध कर दी, तो इस कंडीशन के बेस पे मेरी ये कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन ना वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं 5 साल पहले की बात करता हूँ, तो 5 साल पहले ये कितने साल का था भाई, 5 साल पहले ये 3 साल की रही होगी, उसकी बेटी 3 साल की रही होगी, और 5 साल पहले श्रीनिवास कितने साल का रहा होगा, ये 27 साल का रहा होगा, 27 साल का रहा होगा। 5 साल पहले क्या है, श्रीनिवास अपनी बेटी से 9 गुना बड़ा था। क्या यहाँ पे 9 गुना आ रहा है क्या, बिल्कुल देखो 9 3 27 आ रहा है, यानी कि ये मेरी कंडीशन राइट है। तो मेरा राइट आंसर भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 वर्ष मेरा क्या हो जाएगा, श्रीनिवास की बेटी की उम्र हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन से करते हो तो चीजें आपकी जल्दी सोल्व होंगी और सही भी आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई आप मानने लग गए तो भाई मानते ही रह जाओगे, ना तो आंसर आएगा और समय भी आपका खामखा खर्च हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एकमात्र तरीका यही है भाई, ऑप्शन से करिए भाई, ऑप्शन से करोगे आंसर जल्दी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे देंगे सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आना चाहिए भाई। एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल, एक बॉक्स में क्या है 286 पेंसिल मौजूद है, ठीक है। उनको मैंने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित कर दिया है, ठीक है, विभाजित कर दिया। तो पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या, यानी कि देखो मान लिया कि पहला बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है और तीसरा बच्चा सी है, इसको तो 1/2 हो गया, इसको 1/3 और इसको 1/4 के अनुपात में यहाँ पे पेंसिलें मैंने डिवाइड कर दी। अब सर ये भिन्न में अनुपात तो कभी देखा ही नहीं, यानी कि भिन्न वाले जो फ्रैक्शन में आपको रेशियो दिया होता है उसको पहले सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए। तो फ्रैक्शन के रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है भाई, क्या होता है, देखो यहाँ पे जो इनका हर होता है ना, उनका एलसीएम को हर रेशियो से गुणा कर दो, क्योंकि मैं रेशियो को किसी संख्या से गुणा कर सकता हूं, रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हर है ना उनके एलसीएम से यानी कि तीनों रेशियो को गुणा कर दूंगा। तो देखो 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसको भी देखो पूरे रेशियो को क्या कर दूंगा मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सारे रेशियो को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कर दूंगा, देखो पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ मान में परिवर्तन थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो देखो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 रेशियो, ये देखो 3 चौके 12 आ गया और 4 3 कितना आ गया 12, यानी कि 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/4 बोल दीजिए, या फिर 6 अनुपात में 4 अनुपात में 3 बोल दीजिए, दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान क्या है साथी, बराबर है। यानी कि अब मेरे पास ABC के अनुपात कितने आ गए, अब मेरे पास ABC के अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गए। आपको पूछा है कि पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या बताइए, तो जो पहले वाला बच्चा यानी कि ए को कितनी रेशियो में प्राप्त हो रही है, 6 रेशियो प्राप्त हो रही है। टोटल रेशियो कितना है, 6 और 4 10, 10 और कितना होगा 13, यानी कि 13 रेशियो में 6 रेशियो है। तो यहाँ पे देखो 286 पेंसिल में उसको कितनी पेंसिल मिलने वाली है, तो देखो रेशियो से रेशियो कट गया, 13 दूनी 26 आ गया, 13 दूनी 26 आ गया, तो 22 का कितना हो गया 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 कितना आ गया 13, 22 का 132 हो गया। यानी कि जो पहला बच्चा है उसको 132 पेंसिल यहाँ पे मिलने वाली है। तो सभी ने देखो यहाँ पे कर दिया होगा, बिल्कुल भाई सभी बच्चों का देखो राइट आंसर भी आने लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, पहले आपको रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राम ने 8000 रुपए के कुछ भाग को 4% वार्षिक तथा शेष भाग को 5% वार्षिक दर से निवेश किया। निवेश से उसे वार्षिक 350 रुपए की आय प्राप्त होती है। निवेश से क्या होता है, उसको वार्षिक 350 रुपए की आय प्राप्त होती है। तो आपको यह बताना है कि दोनों भागों का निवेश का अनुपात आपको बताना है, दोनों भागों के निवेश का अनुपात बताना है, यानी कि इन 4 में से आपका कोई आंसर होगा। अब देखो इसका पहला तरीका तो क्या है, देखो 8000 रुपए है, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। 8000 है, उसको मैंने 2 भाग में बांट दिया, ए भाग और क्या बांट दिया, बी भाग। अब देखो ए भाग पे तो कितनी रेट मिल रही है, मेरे को 4% की रेट मिल रही है, बी भाग पे साथ ही 5% की रेट मिल रही है। तो इस पे तो 4% का ब्याज निकालो और बी पे 5% का ब्याज निकालो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों ब्याज आ जाएंगे, दोनों ब्याज को 350 के बराबर करिए जोड़ के, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी यहां से बन जाएगी। एक इक्वेशन कहां से बन गई, ए प्लस बी बराबर आपको पता है 8000, यानी कि 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, 2 वेरिएबल आ जाएंगे, उससे आप क्या निकाल दोगे, दोनों के मान निकाल दोगे, ठीक है। बिल्कुल ये तरीका तो आप सभी बच्चे कर लोगे, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको अच्छे से अच्छा तरीका बताना। तो मैं आपको देखो बताऊंगा कैसे आप यहां पे ऑप्शन की मदद लोगे। ऑप्शन की मदद कैसे लेनी है, आपको पता है, देखो आपको ए अनुपात बी पूछा है,
ए अनुपात बी पूछा है देखो, लेकिन अगर मैं ए अनुपात बी 4:5 मानता हूं तो इनका टोटल रेशियो कितना हो गया 9 रेशियो, दोनों को जोड़ूंगा 9 रेशियो आएगा। लेकिन क्या 9 रेशियो में 8000 का भाग 8000 में 9 रेशियो 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, यानी कि देखो यहाँ पे रेशियो बनेगा नहीं, पॉइंटों में चीजें बनेंगी और पॉइंटों में मेरे को बनानी है क्योंकि 350 फिर नहीं आएगा। यानी कि देखो ना तो मेरा ये ऑप्शन होगा, इसका भी देखो टोटल योग कितना है 9 रेशियो 9 में 8000 में 9 का भाग नहीं जाता। लेकिन देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8, यानी कि यहाँ पे देखो 8 रेशियो बन रहा है, यानी कि ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो माना मैंने सी आंसर मान लिया कि माना इनका अनुपात कितना है 3:5 है। 3 अनुपात अगर इनका 5 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी देखो 3000 ये होगी, 8000 को 3:5 के अनुपात में बांटूंगा तो 5000 ये हो जाएगी। यानी कि ए और बी आपके पास आ गई। इस पे तो देखो 4% की रेट मिल रही है और इस पे आपको 5% की रेट मिल रही है, तो ब्याज निकाल दीजिए। इस पे ब्याज कितना आ जाएगा, इस पे ब्याज 120 आ जाएगा और इस पे ब्याज कितना आएगा 250 आएगा। क्या दोनों को जोड़ने पर 350 आ रहा है क्या, यहाँ पे तो देखो 370 आ रहा है, 370 आ रहा है, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, फाइनली यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर आप इसको 5:3 करते हो, आप अगर इसको 5:3 करते हो, 5:3 करते हो तो 5000 हो जाएगी, ये 5000 होगी, ये 3000 होगी। यहां से देखो पहली पे 4% और दूसरी पे 5% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्याज जोड़ोगे, यहाँ पे देखो 5 और 500 के बीच 200 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे ब्याज देखो 150 आ रहा है, दोनों को जोड़ूंगा 350 ब्याज भी आ रहा है, यानी कि सारी चीजें मेरी यहाँ पे सिद्ध हो रही हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा साथी, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कई बार आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है क्वेश्चन को जल्दी निकालने के लिए, नहीं तो फिर लगे रहो उसी बेसिक से लगे रहो। 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मान आ जाएगा, आ तो मान जाएगा लेकिन समय आपका भी लग जाएगा भाई, बात एक ही है, समय लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं है आंसर निकालने का। कम समय में आपको आंसर निकालने होंगे तभी जो है एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बना दीजिए। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी क्या करता है, 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है तथा और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, यानी कि 1 रुपए में क्या खरीदता है, 5 पेन तो खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। 4 पेन क्या है साथी, बेचता है। आपको यह बताने को उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत उसका बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 पेन खरीदता है, 5 पेन तो खरीदता है कितने में, 1 रुपए में, ठीक है। अगर बेचने की बारी आती है, बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है भाई, बेचने की बारी अगर आती है तो वो करता क्या है भाई, बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है, 4 पेन बेचता है, 4 पेन बेचता है 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। अब देखो 5 पेन खरीद रहा है, 4 पेन बेच रहा है, लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपको खरीदने की संख्या यानी कि खरीदने की क्वांटिटी और बेचने की क्वांटिटी बराबर आपको करनी है। तो 5 और 4 को बराबर कर कैसे करोगे, आप गुणा कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, दोनों जगह 20-20 बन जाएगा, यानी कि 5 हो गया कितना हो गया, 20 हो गया। 20 पेन कितने में खरीदता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20 पेन 4 रुपए में खरीदता है और 20 पेन देखो 5, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और 5 रुपए में 20 पेन बेचता है, यानी कि 4 में खरीदता है और 5 में बेचता है। एक का देखो यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे, 4 पे, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 25% मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 25% ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा साथी, राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को देखो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भाई देखो सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, देखो ये एसएससी क्लास आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो सभी साथियों को भाई 1 तारीख से, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनको 1 तारीख से जरूर इन क्लासों से जुड़ना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है। चलिए 1 जुलाई से देखो आपके लिए उपलब्ध है, 1 जुलाई से भाई देखो एसएससी जीडी की बुक भी आने वाली हैं, ये सारी कोर्सेज भी हैं जो आपको एसएससी मेकर के ऐप पे मिलेंगे, इनके बारे में आपको लास्ट में डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आप सभी को पता होगा, देखो एक निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। 5 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर से निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि इसे 4% की अवधि दर पर निवेश किया गया होता तो 800 रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि देखो क्या बोला गया, एक निश्चित धनराशि है, उसको 5 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि निश्चित दर पर इन्वेस्ट यहां पे कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसको एक निश्चित दर थी ना, उससे 4% अधिक दर पर इन्वेस्ट करता तो मेरे को कहीं ना कहीं 800 रुपए फालतू प्राप्त होते। 800 रुपए फालतू प्राप्त होते, तो मेरे को यह बताना है कि वो धनराशि कितनी होगी, ठीक है, धनराशि कितनी होगी। अब देखो माना धनराशि आपने क्या मान ली, माना धनराशि क्या है, माना धनराशि आपने साथी मान ली कितनी, x मान ली। अब देखो x पे पहले क्या करते थे आप, 5 वर्ष के लिए कर रहे थे R% की दर से, R% की दर से इन्वेस्ट कर रहे तो इतना रुपया आपको मिल रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो साथी, आप x रुपए को, यानी कि x रुपए तो आपके पास x ही है और टाइम भी आपके पास उतना ही है, यानी कि x ही रुपए हैं,
टाइम भी आपके पास 5 वर्ष है, लेकिन रेट कितनी है, R+4 है, यानी कि 4% अधिक इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं पहले। आपको देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। ये ब्याज जो है, सॉरी ये ब्याज जो है, इस ब्याज से 800 रुपये फालतू है, 800 रुपये फालतू है। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें बराबर है, बस इस चार के फर्क के कारण 800 रुपये ब्याज मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा साथी, मैं क्या करूंगा, देखो दोनों को घटाऊंगा ना, दोनों को घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, दोनों को घटाने पर क्या आएगा साथी, दोनों को घटाने पर आएगा x गुना में 5 गुना में 4/100 आ जाएगा, बराबर किसका आ जाएगा, दोनों को इन दोनों को मान को घटाऊंगा, 800 अंतर दे रखा है इनका, तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 20 के कितना हो गया 80, यानी कि 40 से आ गया। तो x का मान कितना आ गया साथी, आपका 4000 x का मान आ गया है। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका साथी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को देखो समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, और इसका समय समय पर अगर किसी बच्चों को डाउट है तो इसका रिवीजन भी आपको करते रहना है। बिल्कुल भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने में, क्या बोला गया, 3000 को हर 4 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 30% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक वर्ष में इतने की राशि प्राप्त होती है। एक वर्ष में क्या होता है, इतने की राशि आपको प्राप्त होती है। आपको देखो क्या बोला गया, ध्यान से देना है, 3000 को हर 4 माह, यानी कि आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, लेकिन हर 4 महीने से, हर 4 महीने से आपको ईयरली नहीं पूछा, हर 4 मंथ पे आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो अगर बात की जाए एक वर्ष की, एक वर्ष का समय है आपके पास टोटल, लेकिन हर 4 महीने पे चक्रवृद्धि हो रहा है, तो 4 महीने ये, 4 महीने ये, 4 महीने ये, यानी कि कितने सेगमेंट बनेंगे आपके, 3 सेगमेंट बनेंगे 4-4 महीने के, 4-4 महीने के 3 सेगमेंट बनेंगे एक वर्ष में। ठीक है भाई, ये तो समय की बात आ गई, यानी कि 3 आपके लगभग आपके क्या हो गए, एक तरह से 3 ईयर हो गए, यानी कि 3 सेगमेंट बन गए। अगर बात की जाए रेट की, रेट कितनी है यहाँ पे, 30% ईयरली है, 30% ईयरली, तो रेट मेरी कितनी हो जाएगी, 30 बटे में, देखो ये 12 महीने की है, लेकिन आपको निकालने 4 महीने के, तो 4 × 12, यानी कि रेट कितनी है आपकी, रेट आ गई 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि रेट आ गई 10%, और समय आपके पास कितने बन गए, 3 आपके कंपाउंड यहाँ पे बन गए, 3 यहाँ पे देखो लगभग एक वर्ष बन गए 3, यानी कि 3 बार कंपाउंड आपको करना है। तो 10% की रेट है, तो पहली बार कंपाउंड करूंगा तो पहली बार में 10 से 11 हो गया, अगर मैं दूसरी बार कंपाउंड करता हूं तो फिर से धनराशि 10 से 11 हो जाती है, तीसरी बार कंपाउंड करता हूं तो फिर से 10 से 11 हो जाती है। तो 3 वर्षों को कंबाइंड कितना आ जाएगा, यानी कि 3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि 1000 की धनराशि 1331 होगी। तीनों को गुणा कर दूंगा, तीनों को गुणा कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष में, सॉरी 1 वर्ष में इतने परसेंट की रेट से एक धनराशि 1000 से 1331 हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ओरिजिनल वैल्यू भी दी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, कितनी, किसकी दी हुई है, 3000 रुपये की धनराशि, यानी कि ये आपका क्या आता है, ये आपका प्रिंसिपल आता है और ये आपका फाइनल अमाउंट आता है। प्रिंसिपल तो आपको दिया हुआ है कितना, 3000, कितना दिया हुआ 3000, यानी कि लगभग 3 गुना है, लगभग क्या पूरा 3 गुना ही है, तो ये भी अपने आपका 3 गुना ही हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 13 आ गया, 31 दिया कितना आ गया 93, 3993 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि मेरे को 3, यानी कि एक वर्ष बाद 3993 रुपए मेरे को प्राप्त होने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सभी साथियों को देखो समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल भाई आपको करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 60 घंटे काम करेंगे, 30 व्यक्ति क्या करते हैं, अगर प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन अगर वो 7 घंटे काम करते हैं तो क्या होता है, वो 15 दिनों में एक काम को समाप्त कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता हूं, यहाँ पे तो मैं मैन लिखता हूं, यानी कि यहाँ पे तो आदमी लिखता हूं, आदमी लिखता हूं, यहाँ पे देखो काम लिखता हूं, उसके बाद यहाँ पे समय लिखता हूं, समय लिखता हूं, यानी कि देखो मैं ऐसे बनाता हूं ऐसे क्वेश्चन को, 30 व्यक्ति हैं तो देखो आदमी कितने हैं, 30 हैं, क्या कर रहे हैं, 7 घंटे काम करते हुए 15 दिन में काम करते हैं, एक काम करते हैं, कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे समय लिखना कितना, 15 दिन में करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन 7 घंटे का समय लेते हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ, क्या बोला, 25 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। यानी कि देखो क्या बोला गया कि अब अगर 25 आदमी करते हैं वही काम एक ही है, लेकिन अब प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त करने के लिए। प्रतिदिन देखो यहाँ पे 7 घंटे कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने मान लिया x घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, देखो अल्टरनेट गुणा करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 गुणा में 12 गुणा में x, 12 गुणा में x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 30 गुणा में x, यानी कि 30 गुणा 15 गुणा 7, 30 गुणा 15 गुणा में कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा साथी, देखो 5 × 6 = 30 आ जाएगा, 5 और 5 = 25 आ गया, 5 कब आगे से दूंगा, 5 × 3 = 15 आ गया।
ठीक है। 6 दूनी कितना आ गया भाई 12 आ गया, यानी कि देखो x बराबर कितना आ गया 7 या 21 बटे में 2 आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, 21 बटे में 2 तो कितना आ जाएगा 10.5 दिन में, यानी कि अगर प्रतिदिन 10.5 घंटे काम करते हैं तब जाके वो उस काम को जो है 12 दिन में समाप्त कर देंगे 25 व्यक्ति। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो ऐसे आपको चीजें बनानी है, दोनों चीजों को ऊपर नीचे लिख दीजिए, फिर आपको अल्टरनेट गुणा करना है। यानी कि देखो गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपको सारी चीजें बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इस मेथड से बिल्कुल सिंपली सोल्व हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो एक बार सीख लेना, बाकी मैं स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ऐसे क्वेश्चन पे, बिल्कुल आपको फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक सड़क के कुछ भाग में एक कार की सामान्य गति 75 है। यानी कि क्या बोला गया कि एक सड़क का यानी कि एक डिस्टेंस तय करने में एक कार की सामान्य गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सामान्य गति है। किसी दिन औसत गति यानी कि किसी दिन वह सामान्य गति से 12% कम थी। यानी कि देखो एक दिन तो यानी कि सामान्य उसकी 75 की स्पीड रहती है, लेकिन क्या हुआ एक दिन में, क्या हुआ एक दिन 12% उसकी स्पीड कम होगी, 12% स्पीड कम होगी, यानी कि 75% तो हमेशा रहती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तो रहती है। अब देखो 12%, इसका 12% निकाल दूंगा, इसका 12% कितना हो गया 75 का 12% हो गया 66, कितना हो गया सॉरी 75 का 12% हो गया 9, यानी कि जो है कम थी यानी कि 9 कम थी, यानी कि 75 हमेशा रहती है। अब कितनी होगी, अब होगी मेरी 75 माइनस यानी कि 66 होगी, कितनी होगी 66 मेरी होगी, कितनी होगी साथी 75 में से देखो कितना घट जाएगा, 75 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा साथी आपका 66 बच जाएगा, यानी कि 75 से आपकी स्पीड कितनी होगी 66 होगी। आपको देखो समय, अब देखो स्पीड कम होगी तो समय अधिक लगेगा, ऑब्वियस सी बात है समय अधिक लगेगा, समय आपको 18 मिनट अधिक लगा रहा है, तो सड़क की लंबाई आपको बतानी है, सड़क की लंबाई बतानी है। अब देखो 2 चाल आपके पास है, 2 चाल आपके पास है, समय का अंतर भी आपको पता, डेल टी का मान पता है कितना 18 मिनट है, तो आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला आपको लगा सकते हो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है S1 गुना S2 यानी कि पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड बटे क्या हो जाएगा S1 माइनस यहाँ पे S2 हो जाएगा, इसका मोड आपको लेना यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, गुना में क्या हो जाएगा डेल टी यानी कि समय का अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो पहली गति है 75, गुना में देखो घट के कितनी होगी 66, दोनों का अंतर कितना है 9, गुना में 18, समय का अंतर 18 मिनट, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी आप घंटा में बदल दो, 18/60 कर दो, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पे देखो कितना आ गया 2 30 दूनी 60 आ गया, यहाँ पे देखो 5 6 30 आ गया, और देखो यहाँ पे 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया, और 15 5 75 आ गया, 2 का भाग इसमें दोगे 33 चला जाएगा, तो 33 को 5 से गुना करोगे कितना आएगा 165 मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 165 किलोमीटर, यानी कि सड़क की जो है दूरी कितनी है वो है 165 किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेगी, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षटभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो षटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए, सभी बच्चे लिख लेंगे। क्या होता है 6 गुना में √3/4 गुना में क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आंसर आप तुरंत निकाल देते, लेकिन कई बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं पता होते, तो मेंसुरेशन के जब भी आप एग्जाम देने जाओ फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन करके अवश्य जाया करो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आए तो उसको आप तुरंत से कर सको, उसमें आपको ज्यादा समय लगाने की कोशिश न करनी पड़े। तो यहाँ पे रख दीजिए बस, भुजा का मान आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये तो आपके पास वेरिएबल है 4 गुना में भुजा का मान कितना है 6, तो 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसको देखो क्या कर दूंगा 6 गुना में √3 गुना में कितना हो जाएगा 36 बटे में क्या हो जाएगा 4 का भाग दूंगा 4 9 36 आ जाएगा, 9 6 54, यानी कि जो मेरा एरिया डेल कितना हो जाएगा 54√3 क्या हो जाएगा मेरा डेल हो जाएगा, यानी कि मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 54√3। ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथी देखो आपके 10 क्वेश्चन, बाकी देखो आपको पता होगा। बाकी देखो आज के लिए इतने ही अपन रखते हैं, छोटी क्लास थी अच्छी क्लास थी, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा अगर आपने सारे क्वेश्चन करे हैं। तो आपको सभी को पता है कि 1 तारीख से SSC GD की अपनी बुक सारी बुक लॉन्च होने वाली हैं, तो 1 तारीख को भाई क्लासेज भी आपकी चालू होंगी, यानी कि GD के लिए प्रॉपर आपकी बिल्कुल GD के लिए प्रॉपर मेहनत की जाएगी, बिल्कुल आपको सटीक, यानी कि अब की बार GD में आपको खूब सारे सिलेक्शन दिलाए जाएंगे, हमेशा से टीम दिला भी रही है, आगे भी आपको सिलेक्शन दिलाती ही रहेगी। तो उसके लिए भाई बुक भी आ चुके हैं, यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐप पे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो सारी चीजें देखो आपको मिलेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल आपको धैर्य रखना होगा, SSC मेकर की टीम पे विश्वास रखना होगा। बाकी देखो आपके लिए मैं बता दूं, ये देखो क्लासेज, ये देखो फौजी बैच है, ये SSC GD के लिए SSC मेकर पे चल रहा है, तो प्रॉपर क्लास लेने के लिए आप जो है फौजी बैच के साथ जुड़ सकते हो। टारगेट बैच जो है RPF कांस्टेबल SI के लिए है, और संग्राम बैच जो भी CISF CRPF यानी कि जो भी मेरी
पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो भी वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए संग्राम बैच है, और संकल्प बैच एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए चल रहा है। इनमें आप ज्वाइन हो सकते हो। 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, इससे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपके सारे ये लिंक हैं, इनको भी आप क्लिक करके सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो, ताकि आपको हर एक अपडेट बहुत ही कम समय में यहाँ पे मिल जाए। बिल्कुल भाई, देखो आज के लिए इतना ही था। आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, और वीडियो को जो है यहाँ पे शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके आपको बताना है कैसी आज की आपको क्लास लगी। बाकी देखो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं यहाँ आपसे कल। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।